हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को मेरे टैलेंट ऑनलाइन क्लास में। तो जितने भी मेरे इस कोचिंग की छात्र छात्राओं का सिलेबस छूटा हुआ था, तो मैंने बोला था कि उनका मैं अपने टैलेंट ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। तो इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। जो भी विलम्ब हुआ है उसके लिए हमें खेद है, आप लोग को नहीं दे पाए इतना जल्दी, तो इसमें दिक्कत नहीं मानिएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ कक्षा 10वीं की, और इसी तरह से कक्षा 9 का भी मैं डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से अपने सिलेबस को पूरा कर लीजिएगा। तो विषय है भौतिकी, जिसको कहते हैं फिजिक्स। ये फिजिक्स का है, बहुत बच्चे नहीं समझते होंगे, फिजिक्स का है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कुछ टॉपिक था जो कि मैंने पढ़ाया था क्लास में, लेकिन उसको नहीं कर पाए थे, तो आज मैं इसको लेके आ गया हूँ। और आप सभी को वीडियो के माध्यम से ही जितना सिलेबस होगा, जितना यहाँ पे मेरे को विलम्ब होगा जाने में, तो मैं सारा सिलेबस यहाँ से ही करूँगा और आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ पाएंगे। तो चैप्टर है कक्षा 10वीं का विषय भौतिकी का चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने इसे स्टार्ट भी कर दिया था, बहुत बच्चे का क्लास भी नहीं हुआ था, वो लोग आप लोग अटेंड कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो रोक रोक के कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। चलिए अटेंशन टू टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि विद्युत धारा, क्योंकि चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, और इसको समझते हैं बड़े अच्छे से। और ध्यान से देखिए, मोबाइल खाते खाते मोबाइल नहीं देखिएगा, और ना ही सो के देखिएगा। बैठ के आराम से कॉपी कलम ले लीजिए, जो भी नोटिस करना होगा नोटिस करते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा। कहता है क्या है, किसी चालक तार से आवेश या इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सतत प्रवाह की दर को, यहाँ पे देखिएगा कि दर है और यहाँ पे छोटा सा को है, को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या किसी चालक तार से, चालक तार किसको कहेंगे, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे कि कोई चालक तार ये हो गया। अब इसमें जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब बोले तो क्या, आवेश, यही ना जाता है जी। तो ये जाएगा तो आपका तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लास में बढ़िया समझाए थे और यहाँ भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई चालक तार से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, चालक तार क्यों, क्योंकि चालक में ही फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विदाउट चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, तो आवेश के या इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह की दर, दर मतलब क्यों हुआ, क्योंकि समय के साथ आवेश का प्रवाह होता है, इसीलिए दर लगाया गया। ठीक है, दर, तो इसीलिए बोलेंगे किसी चालक तार से आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। अब आवेश या इलेक्ट्रॉन क्यों बोला गया, क्योंकि आवेश जो होता है वही होता है क्या, इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, याद रखिएगा। और ध्यान से सुनते जाइए, नोट करते जाइएगा, और जहाँ समझ में ना आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दूसरा परिभाषा भी लेके आ चुके हैं। पहला नंबर का परिभाषा ये होगी आपका, और दूसरा नंबर का परिभाषा ये है। देखिए, प्रति एकांक समय में आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये बात समझिए, प्रति एकांक क्यों बोला गया, क्योंकि प्रति मतलब होता है बट्टे, एकांक मतलब होता है एक, और समय का तो समय टी होता है। में आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बार बार कहते हैं। आवेश और इलेक्ट्रॉन बराबर है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, प्रवाह मतलब बहाना, बहाव जिसको बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात प्रति एकांक समय में, अब देखिए इसका विद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है, विद्युत धारा बराबर हो जाता है आवेश बट्टे समय, क्योंकि ये प्रति मतलब क्या हो गया, बट्टे, और यहाँ पे क्या हो गया, समय, और इसका जो है आवेश हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, अब कहता है कि विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। ठीक, आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, और क्यू से दर्शाए तो समय को किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाए, तो हो गया क्यू बाई टी। अब यहाँ से अगर हम या करके मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करके देखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, तो आई बराबर क्यू बाय टी। कोई दिक्कत। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए क्या कहता है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, AMPER, एम्पियर, इसको बड़ी ए से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विद्युत धारा को आई से, बड़ी आई, देखिए यहाँ पे कैपिटल आई है, ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा को कैपिटल आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, अब नोट में यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ 3 मौलिक कण से मिलकर बना है। अब बात क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात। मौलिक कण 3 होते हैं किसी पदार्थ का, हम ही बने हैं तो हम 3 कण से बने हैं।
पहला कण होता है मौलिक में इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अब इस तरह से इन तीनों कण का क्वालिफिकेशन हम लोग करेंगे आगे, क्लास में बने रहिए और बिना स्किप करके देखिएगा ताकि आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यह कहता है कि हमें पता है कि दुनिया का कोई पदार्थ 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है जो निम्न है। कौन सा निम्न है? अब देखिए इसका भी हम दिखाते हैं। निम्न है कौन सा है? जो निम्न है। अब यहाँ देखिए कौन सा है? पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तीसरा है क्या? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। अब यही तीनों मौलिक कण इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंग्लिश में भी है, नोट करते जाइए पदार्थ का मौलिक कण कौन सा है, ठीक। अब चलिए आगे, जैसे में दिखाया गया यहाँ पे देखिए, ये अगर कोई पदार्थ है, ये देखिए अगर ये कोई आपका पदार्थ है तो इस पदार्थ में देखिए क्या चीज सब चीज है। यहाँ है इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो ई से दर्शाया गया है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो प्लस है उसको कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और जो एन है उसको कहते हैं क्या? न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। अब देखिए तीनों कण मिल गया, तो कोई भी पदार्थ जो होता है यही मौलिक 3 कण से ही मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब सबसे पहली बात, अब देखिए मौलिक कण 3 तो पढ़ लिए, कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये क्या है? न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहला कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। चलिए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं परिभाषा इसका। पहला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी। पदार्थ के परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ किसका बना होता है? परमाणु का बना होता है। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की परिभाषा, पदार्थ के परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसकी खासियत और गुण को समझते हैं। कहता कि इसे ई से या ई नेगेटिव से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इस पर आवेश कितना होगा? कोई भी पूछ देगा कि आपका वीवीआई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब जो पॉइंट लिखाया गया है इसमें वीवीआई क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होते हैं, ये सब। तो देखिए इस पर आवेश Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दें। इसका द्रव्यमान जो होता है m बराबर 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, m बराबर किसका? इलेक्ट्रॉन का। m ही बोलते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए m ही भी बोलेंगे इसको, या m बोलेंगे। 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसको हम ग्राम में भी बदल सकते हैं, फिर यहाँ घट पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। अब क्या है? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ये 4 खासियत को याद रखना है, चारों पॉइंट को। क्या हुआ, इसका डिस्कवरी किसने किया है, इसमें कितना आवेश होता है, इसको किस सिंबल से दर्शाते हैं, ये सब आपको, हालांकि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ बेनिफिशियली इस बात की है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है और इसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे काम आएगा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या है? पदार्थ के परमाणु के नाभिक में, पदार्थ के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। उपस्थित धनावेशित कण को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। अब देखिए धनावेशित कण क्या हो गया? प्लस वाला धनावेशित कण किसको कहेंगे? प्लस। कोई भी कण, 3 कण तो है, एक प्लस वाला है, एगो माइनस वाला है, एगो जीरो वाला है। प्लस वाला को प्रोटॉन, माइनस वाला को इलेक्ट्रॉन और जीरो वाला को न्यूट्रॉन। इसीलिए कहता धनावेशित कण को क्या कहते हैं? धनावेशित कण को हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। अब इसका प्रॉपर्टीज देखिए क्या सब है। चलिए पहला प्रॉपर्टी, इसे P या E प्लस द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित मतलब दर्शाना। इस पर आवेश Q बराबर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए यहीं पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पे कितना है? Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, C से कूलम। यहाँ देखिए +1, तो P प्लस वाला था, प्रोटॉन प्लस वाला होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस वाला होता है, इसीलिए इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। अब इसका द्रव्यमान देखते हैं। इसका द्रव्यमान m बराबर 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg।
ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, नोट करते जाइए नोटबुक में। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए अब आगे करते हैं। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये तीसरा पार्टिकल है किसका? किसी पदार्थ के परमाणु का जो मौलिक पार्टिकल है उसमें ये तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहा न्यूट्रॉन क्या है भैया? न्यूट्रॉन क्या है? पदार्थ के नाभिक में उपस्थित उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। अब नाभिक आपको समझाया था भी तुरंत। जैसे कि ये पदार्थ है, इसमें हम नाभिक लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो ये नाभिक के चारों ओर बाहर में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन ई से दर्शाते हैं। लेकिन नाभिक में प्लस और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो यही है नाभिक, इसी को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, याद रखिएगा। ये न्यूक्लियस है मतलब नाभिक है। क्या है? नाभिक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। वो भी हो गया। न्यूट्रॉन मिला। अच्छा चलिए, न्यूट्रॉन में थे। अब न्यूट्रॉन का देखिए, इसकी भी खोज किसी ने किया होगा। इसका तो दिया गया नहीं, लेकिन लिख लीजिए। पहले से दिया गया क्या? पदार्थ के नाभिक में उदासीन कण, यही जो न्यूट्रल वाला, एन से न्यूट्रल गाड़ी सब में लिखा रहता। इस पर आवेश Q बराबर 0 होता है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान M बराबर 1.675 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है। अब देखिए, अब इसका आगे की बात करते हैं। स्टार में नोट में देखिए दिया गया, पदार्थ के परमाणु के केंद्रीय भाग में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है। पदार्थ के परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। वही दोनों मिलके, यही जो है अभी आपको दिखाता हूँ, यही दोनों मिलके, ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या बनाया? नाभिक बना लिया, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। ये आपका VVI क्वेश्चन लगा हुआ है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। 2 मिनट रोक लीजिए वीडियो को और नोट पहले कर लीजिए। कॉपी कलम जब भी बैठते हैं कॉपी कलम लेके बैठिए, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका 2023 का जो 24 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आ पाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों? अब ये क्वेश्चन जो है बम्पर क्वेश्चन है। अगर ये फंस गया तो सोच लीजिए कि आपको कम से कम 3 नंबर तो लेके ही आएगा और 100% फंसेगा। तो चलिए, VVI में परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों? परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। कोई दिक्कत? अब इसको समझाते हैं अच्छा से। इसीलिए कुल आवेश शून्य हो जाता है। इसीलिए किसी पदार्थ में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, परमाणु जो हो उदासीन इसलिए हो जाता है। अब मान के चलिए, यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए मैं। अगर एक बोड़ा है, उसमें -5 रुपया है और प्लस 5 रुपया है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? सेम होती है। इसीलिए परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। देखिए भैया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसमें कुल आवेश शून्य हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ उदासीन अवस्था में रहता है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किसमें क्या चीज से मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, इसीलिए। चलिए अब आगे बात कर ले। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसको भी आप VVI में लगा लीजिए, मॉडल क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। 9th क्लास से संरक्षण जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण की दर, तो इस तरह से होता है। संवेग परिवर्तन की दर भी होता है। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाना। तो आवेश संरक्षण मतलब क्या हुआ? आगे आवेश को बचाना। आवेश को न तो हम खत्म करेंगे, न ही इसका निर्माण करेंगे। वो किसी न किसी वस्तु में ऑब्जर्व है, स्थिर है। तो चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं कि देखिए क्या बताया गया है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सब में आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का निर्माण नहीं होता है और ना ही नष्ट होता है। ये तो अपनी भाषा में हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ करके या करके थोड़ा गौर से देखिएगा। आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। याद रहेगा? जी बिल्कुल, देख लीजिए, याद क्या, दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए भैया, आवेश को ना हम बना सकते हैं
ना इसको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि अगर एक वस्तु में प्लस आवेश है, अगर दूसरा में हमको देना है तो यहीं से ये चला जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के कौन सा पॉइंट है। चलिए अब कहता है कि जैसे में दिया गया है, जब बाल में कंघी किया जाता है तो कंघी में ऋणावेश तथा बाल पर धनावेश आ जाता है। कभी कभी देखे होंगे कंघी या पेन से बाल में जब घसते हैं तो जब घसने के बाद कंघी को नीचे में रखते हैं तो उसमें धूलकण अपने आप सटने लगता है। इसका सटने का क्या मतलब हुआ कि कंघी पर ऋण आवेश चल गया, इसीलिए उस पर इलेक्ट्रॉन सब जो है, कागज का टुकड़ा गंदा सब जो है वो सब चिपकने लगता है। या कलम लेके बचपन में किए होंगे जादू। तो चलिए वो सब बात करने का है, करके देख लीजिएगा। अब कहता है चालकता के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? दो पदार्थ है। अब कौन सा प्रकार है देखते हैं। पहला है चालक और दूसरा है कुचालक। इसको बोलते हैं कंडक्टर और इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। चालक को कंडक्टर और कुचालक को नॉन कंडक्टर या विद्युत रोधी भी कहते हैं। विद्युत रोधी मतलब विद्युत का विरोध करने वाला। रोधी मतलब क्या? रोधता है उसको, मतलब जाने नहीं देता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? चालक। अब चालक की बात करते हैं। देखिए चालक क्या है? कंडक्टर। कहता कि वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जो आसानी से विद्युत ऊष्मा का संचालन करता है। संचालन मतलब क्या हो गया? आप समझिए यहाँ पे वर्ड को। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है? चालक में। चालक में इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसमें घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। फ्री मतलब क्या? घूमने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान घूम सकता है। यहाँ से यहाँ तक, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, फिर इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चल सकता है, उसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कहा कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और साथ ही जो आसानी से विद्युत ऊष्मा का संचालन, संचालन मतलब जाने देना, बहाना उसको, ठीक है। एक स्थान पे था, उसको भेज दिया दूसरे स्थान, ठीक है। तो इस तरह से होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह में चला जाता है, पेट में, तो हमारी कोशिका क्या करती है? उसका संचालन किया, अगर नहीं चलता तो कंठ में अटक जाता, ठीक है, उस तरह से। अब देखिए कहता है कि जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, मानव, कॉपर, ईटीसी, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। ये सब आपका ईटीसी में हो गया। और इसी में पूछता है कि सबसे अच्छा सुचालक धातु में कौन है? तो याद रखिएगा, धातु में सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए कॉपी में, ठीक है। अब देखिए आगे आपका कुचालक या प्रतिरोधी पदार्थ। क्या? कुचालक या प्रतिरोधी पदार्थ, नॉन कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर बोलते हैं। अब आगे देखिए, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या पढ़े थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाएगा। वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तथा जो विद्युत और ऊष्मा का संचालन नहीं करता है। वैसा पदार्थ जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा और जो विद्युत और ऊष्मा का संचालन नहीं करेगा, उससे ही क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बशर्ते इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, सूखा बाल लकड़ी हो गया, सूखा लकड़ी हो गया। आप देखे होंगे प्लास्टिक का कवर बिजली के तार में क्यों दिया जाता है? ताकि वो विद्युत रोधी होता है, इसीलिए प्लास्टिक का तार दिया जाता है। और हम प्लास्टिक को छूते तो करंट नहीं लगता है। और सूखा लकड़ी से तार वगैरह को छोड़ाया जाता है। सुने होंगे कभी कि कई करंट लग गया किसी को तो सूखा बांस से उसको मार के अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सूखा लकड़ी में करंट नहीं होती है, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये सब हो गया विद्युत रोधी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है चालक और कुचालक पदार्थ में अंतर। अब अंतर मतलब क्या होगा? डिफरेंस। जैसे कि हम है और कोई एक लड़का है, दोनों में अंतर क्या होगा? जैसे मैं लंबा हूँ, वो पतला है, वो नाटा है, मैं मोटा हूँ, वो मोटा है तो मैं पतला हूँ। इस तरह से अंतर डिफरेंट होता है। अब देखिए अच्छा से किया गया है, आप ध्यान में रखिएगा। चालक एक तरफ कुचालक। साइंस में जब भी आप अंतर लिखिएगा तो इस तरह से देख लीजिए। हमको ज़्यादा अंतर नहीं लिखना आपको, ठीक है, 3 अंतर ही दिखाना, लेकिन इस तरह से 2 साइड में होना चाहिए, अपॉन 2 साइड, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्या होता है, किसी भी पदार्थ का अगर दिया जाता है तो उसका पहले परिभाषा लिखिए, इधर भी परिभाषा लिख दीजिए
उसका 2 ठो गुण लिख दीजिए, 2 ठो गुण लिख दीजिए, हो जाएगा। जैसे में वैसा पदार्थ जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है उसे ही चालक कहते हैं, ठीक है। इसमें भी वैसा पदार्थ जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है उसे कुचालक कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्योंकि ये चालक है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है क्योंकि ये कुचालक है। अब जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, मानव, ETC। मानव भी एक चालक है, ठीक है, क्योंकि आदमी को छूता है तो करंट लग जाती है। कब? एक आदमी के करंट लगने से दूसरे को छुइएगा तो करंट लग जाएगा, इसीलिए वो चालक है। अब इसमें कहता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, सूखा लकड़ी, ETC, ठीक है। ये हो गया, ये आपका VVI दिला सकता है, इसीलिए इसको माइंड में रखिए और इस तरह से इजीली रूप से आप माइंड में सेट करते जाइए और कॉपी कलम में नोट करते जाइए। हो सकता है कि वीडियो देखते देखते आप भूल जाए, लेकिन आप जो है इधर से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी में लिख के। चलिए अब अगला पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट है आवेश का चालन। आवेश तो भी देख लिया था मैंने, विद्युत धारा में आवेश या इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होता है। और आवेश का चालन क्या होगा? चालन मतलब क्या? जाना होता है, प्रवाहित करना होता है, प्रवाह होना होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता किसी चालक पदार्थ में एक स्थान से, देखिए किसी चालक पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश के प्रवाह को आवेश का चालन कहते हैं। मतलब कोई चालक पदार्थ है, मान लीजिए ये चालक पदार्थ है मोटी वाली, और यहाँ से आवेश चलना शुरू किया और यहाँ तक चल गया, एक स्थान से दूसरे स्थान चलना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ तक चली, तो ये हो गया आवेश का क्या हो गया? चालन हो गया। क्या हो गया? चालन। चालन मतलब चलना, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, एक पदार्थ है, चालक है, ये क्या है? चालक है। और इसमें देखिए एक स्थान ए था, एक स्थान बी था, इसी के अंदर में गया। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे चलते हैं। अब है आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बता दें आपको, आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, और तीसरा होते हैं कोई आवेश नहीं, उदासीन वस्तु, ठीक है। मोबाइल चार्ज किए होंगे कभी, चार्ज मतलब भी होता है वही आवेश देना। तो धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, देखिए चार्ज इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में आवेश कहते हैं। हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, क्या देते हैं? आवेश देते हैं। अब इसमें जब कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है, जब कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, धन आयन बनाएगा, तो उसे धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। धन आवेश मतलब धनात्मक आवेश, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं कैसे कि त्याग करता है। यहाँ देखिए सोडियम था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यहाँ पे Na+ बना लिया, एक तो धनायन बनाया, धनावेशित करना। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 2+ आयन बनाता है। अब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 3+ आयन बनाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं धनायन जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके तब बनाता है, और ऋणायन जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तब बनाता है। आगे देखते हैं ऋणावेश। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो उसे ऋण आवेश कहते हैं। जैसे हम ही है, किसी से रुपया लेके रुपया बना लेंगे तो वो हम कर्ज में हो जाएंगे, तो हमको ऋणी कहेगा। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, जो आवेश इलेक्ट्रॉन लेके अपना चार्ज बनाता है उसको ऋण आवेश कहते हैं। जैसे क्लोरीन एक ठो लिया, प्लस मतलब लिया और माइनस मतलब दिया, लेके क्लोरीन आयन बदल गया, और ब्रोमीन जो है एक ठो आयन लेकर के ब्रोमीन आयन में बदल गया, ठीक है। अब आवेश की परिभाषा भी समझ लेते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा आवेश का परिभाषा कैसे देंगे। तो ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, आराम से लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा। कहता कि आवेश किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसमें लगे समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। किसी चालक है, कोई भी चालक है, मान लीजिए ये चालक है, इसमें प्रवाहित धारा, मान लीजिए I धारा प्रवाहित होती है और धारा प्रवाहित होने में T समय लगा, तो दोनों को गुणनफल को, दोनों के किसको? गुणनफल को ही क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। जहाँ जैसे कि दर्शाया गया, अर्थात अतः आवेश बराबर क्या है? धारा गुना समय। आवेश को क्यों से दर्शाते हैं? धारा को I से, समय को T से। अब हो गया इसका। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है,
आवेश का SI मात्रक कूलम्ब C होता है, या इसका एम्पियर सेकेंड भी होता है। क्यों? धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड, इसलिए। अब है विद्युत विभव। ये बहुत ही टॉपिक अच्छा है, 2 नंबरिया में VVI आ सकता है, यानी तो इसको समझिएगा तो आपका जो है आगे साइंस पढ़ने का इस चैप्टर में रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि एकांक परीक्षण आवेश को, या बिंदु आवेश भी कह सकते हैं, एकांक बिंदु आवेश को, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसको बढ़िया समझिएगा। एकांक परीक्षण आवेश को, परीक्षण मतलब टेस्ट करने वाला आवेश हो गया, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हम समझाते इसको अच्छा से, किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। जैसे ये सादा पेज लेते ब्लैंक वाला। अब देखिए, यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र बना हुआ, क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको एक बिंदु पर किसको लाना है? परीक्षण आवेश को लाना है, जिसको टेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इसको कहाँ से लाना है? इन्फिनिटिव से। मान लीजिए यहाँ से लेके इसको इस ये पे लेके आए, तो यहाँ से जो ये चलना, क्यू जो चलना शुरू किया था, तो उस आएगा। हम ही यहाँ से चलना, अगर कहीं बीड़ी चौक जाए या कोचिंग पढ़ने जाए, आप ही कहीं जाइए, स्कूल वगैरह कहीं भी जाइए, तो क्या होता है उसमें? जैसे आप जाइएगा तब का एनर्जी लॉस होगा, काम होगा कुछ, तो इसका एनर्जी लॉस होता है W। तब कहा कि एकांक आवेश को या बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात इसे V से दर्शाते हैं विभव, किया गया कार्य को प्रत्येकांक समय में, प्रत्येकांक समय मतलब यही प्रत्येकांक समय में, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर W हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात V बराबर होता है W/T। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है, देख लीजिए। देखिए क्या है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से सूचित किया था, छोटी v से। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अब विद्युत विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक समय में किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा W/Q। अब यहाँ से अगर हम बात करें W का करें, कार्य कितना होगा, आवेश के द्वारा कितना कार्य होगा, तो VQ निकल जाएगा। ये हमारा वर्क निकल जाएगा, किसका? आवेश का वर्क निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये टॉपिक यहीं तक करने दीजिए। अब नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। आप लोग से एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो पहले डालेंगे सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, ऐसे वाला अंगूठा वाला लाइक पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो नहीं डालने का कारण था मोबाइल में रिचार्ज नहीं थी और बहुत सारा प्रॉब्लम था जो यहाँ क्रिएट हो जाता है बाहर में। तो अब रेगुलर वीडियो जाती रहेगी। आप लोग से एक ही विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और बच्चों से बताइए कि आपको मिल रही है अच्छे से अच्छे बेसिक नॉलेज के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।